दोस्तों, आज भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया और यह मुकाबला बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। जहां पहले भारत के बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला, फिर भारत के गेंदबाजों ने इंग्लैंड को ढेर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और इंग्लैंड के पहले T20 का पूरा हाईलाइट। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला आज 13 अगस्त 20 मई को लॉर्ड्स लंदन के ऐतिहासिक मैदान पर शुरू हुआ, जहां इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारत की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। जिसके बाद भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। भारत के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए आज वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा मैदान पर उतरे। इन दोनों पर टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ने शुरू के कुछ ओवर तक संभलकर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि शुरू में इंग्लैंड के गेंदबाजों ने भी कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन तीसरे ओवर के बाद इन दोनों ने अपने गियर बदल दिए। खास तौर पर वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर से अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर कर दिए। जहां वैभव ने चौथे ओवर में जोफ्रा आर्चर की गेंद पर 2 छक्के और 1 चौका लगाया, वहीं अभिषेक शर्मा ने भी साकिब महमूद के ओवर में एक लंबा छक्का और 2 चौके जड़कर इंग्लैंड के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक कर दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी से इंग्लैंड पूरी तरह से दबाव में दिख रही थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में वैभव ने आदिल राशिद को टारगेट किया और इस ओवर में 2 छक्के लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, वो भी सिर्फ 20 गेंदों पर। इस तरह पावर प्ले के समाप्त होने तक भारत ने 80 रन बना लिए थे। अब कहीं ना कहीं वैभव और अभिषेक की यह साझेदारी भारत को एक बड़े स्कोर की ओर ले जा रही थी, लेकिन 7वें ओवर में ब्रायडन कार्स ने आखिरकार भारत को पहला झटका दे ही दिया। जी हां, कार्स ने अभिषेक शर्मा को आउट कर इंग्लैंड को पहली सफलता दिलाई। आपको बता दें कि अभिषेक ने भारत के लिए सिर्फ 30 गेंदों पर 70 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 4 छक्के शामिल थे। जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान सूर्य कुमार यादव, जहां सूर्या ने आते ही कुछ बेहतरीन टाइमिंग भरे शॉट्स लगाए और 10वें ओवर में टीम के स्कोर को 120 रन के पार पहुंचा दिया। सूर्या और वैभव दोनों ही शानदार लय में दिख रहे थे और कड़क शॉट्स खेल रहे थे। फैंस भी भारत की बल्लेबाजी का भरपूर मजा ले रहे थे। इस तरह 12 ओवर की समाप्ति तक भारत ने 160 रन बनाए, लेकिन उसके बाद वैभव ने गियर और ऊपर कर दिया। वैभव ने जेमी ओवर्टन के ओवर में लगातार 2 छक्के जड़कर लॉर्ड्स के मैदान को आग लगा दी। उन्होंने 35 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जो उनके T20 करियर का पहला शतक था और लॉर्ड्स का मैदान तालियों से गूंज उठा। वैभव ने अपनी पारी को और तेज किया और 35 गेंदों में 100 रन बनाकर एक ऐतिहासिक पारी खेली, जिसमें 9 चौके और 8 छक्के शामिल थे। लेकिन 13वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने वैभव को आउट कर भारत को दूसरा झटका दिया। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने पारी को संभाला और 25 गेंदों में 35 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे। सूर्या 16वें ओवर में आदिल राशिद की गेंद पर आउट हुए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे रिंकू सिंह। और दोस्तों, रिंकू ने तो जैसे लॉर्ड्स के मैदान को अपना घर बना लिया। उन्होंने ब्रायडन कार्स के ओवर में लगातार 3 छक्के जड़कर इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह से तोड़ दिया। रिंकू ने सिर्फ 10 गेंदों में 48 रन बनाकर एक विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 7 छक्के शामिल थे। अंतिम ओवरों में हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन ने तेजी से रन बटोरे और भारत ने 20 ओवर में 260 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसमें वैभव सूर्यवंशी के 135 गेंद, अभिषेक शर्मा के 70 30 गेंद और रिंकू सिंह के 48 10 गेंद रन शामिल थे। अब अगर इंग्लैंड को यह मैच जीतना था तो उन्हें 261 रनों का पीछा करना था, जो भारत के गेंदबाजों के सामने बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। जब इंग्लैंड की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो उन्हें एक ताबड़तोड़ शुरुआत चाहिए थी, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा था। लेकिन इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। पहले ही ओवर में अर्शदीप सिंह ने फिलिप सॉल्ट को इनस्विंग गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। सॉल्ट अपना खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद बेन डकेट और जॉस बटलर ने कुछ हद तक पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की फिरकी ने इंग्लैंड को बैकफुट पर ला दिया। वरुण ने पावर प्ले के आखिरी ओवर में बेन डकेट को आउट कर इंग्लैंड को दूसरा झटका दिया। डकेट ने 15 गेंदों पर 25 रन बनाए। इसके बाद जॉस बटलर और हैरी ब्रूक ने काउंटर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन मोहम्मद शमी ने बटलर को 20 रन पर आउट कर दिया।
10वें ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 90 था और रन रेट का दबाव बढ़ता जा रहा था। अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती ने मिलकर इंग्लैंड की मिडिल ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। हैरी ब्रूक ने जरूर 30 रनों की पारी खेली, लेकिन हर्षित राणा ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर इंग्लैंड की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आखिरी के ओवरों में लियाम लिविंगस्टोन ने कुछ बड़े शॉट्स लगाए, लेकिन वह अकेले दम पर इंग्लैंड को 180 रन तक ही पहुंचा सके। भारत के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को 18 ओवर में 195 रनों पर समेट दिया। अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती ने 3-3 विकेट लिए, जबकि मोहम्मद शमी और हर्षित राणा ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। इस तरह भारत ने यह मैच 65 रनों से जीत लिया और सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। दोस्तों, वैभव, अभिषेक और रिंकू के इस तूफान ने लॉर्ड्स के मैदान को हिला दिया। आपको इन तीनों में से किसकी बल्लेबाजी सबसे ज्यादा पसंद आई और इस मैच को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही रोमांचक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।